हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 14वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विक्रांत अपनी चेयर से खड़ा हुआ और अपने ड्रॉवर से गन निकालकर अपनी कमर के पीछे घुसाते हुए कैबिन से बाहर जाने लगा। वीर अपनी ही धुन में मस्ती में बोले जा रहा था। जब उसने विक्रांत को गन उठाते हुए देखा तो अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी विक्रांत ने कुछ सोचा और वो वापस मुड़कर वीर के पास आया और उसका कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बोला, चलो पता चल जाएगा। वीर उसके साथ साथ चलते हुए ही बोला, अरे मेरा कॉलर तो छोड़ो, मैं तो वैसे भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, पर तुम जा कहाँ रहे हो? विक्रांत ने उसका कॉलर छोड़ दिया और वीर से कहा, अपनी वाली को लेने। अब ज़्यादा सवाल मत कर, कहीं देर ना हो जाए। वीर उसके पीछे चलते हुए बोला, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तू अपनी बाली को किडनैप करने जा रहा है। उसे किडनैप करके लाने की क्या ज़रूरत है? तुमसे कोई भी काम प्यार से नहीं होता क्या? विक्रांत ने चलते चलते ही कहा, वो बड़ी टेढ़ी खीर है, उसे सीधी बात समझ नहीं आती। कहकर विक्रांत जल्दी से अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वीर उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही विक्रांत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वीर ने पूछा, पर जाना कहाँ है? कहाँ मिलेगी तेरी वाली? विक्रांत ने गाड़ी की स्पीड फुल करते हुए कहा, उसी मंदिर में। वीर ने खुश होते हुए कहा, मतलब बड़ी भक्ति वाली मिली है तुम्हारी। सुनिए, गन बौछार दिखाकर उसे डराना मत, एक दो भजन गा देना, उसमें भी वो मान जाएगी। वीर की बात सुनकर विक्रांत ने उसे तिरछी नज़रों से घूरा तो वीर बत्तीसी दिखाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तू मत गाना भजन, मैं ही गा लूँगा। भला तुझ जैसे राक्षस को भजन कहाँ से आएंगे? पता चला तूने अपने बेसुर राग छेड़ा तो भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़े तुझे श्राप देने के लिए। पहले ही विक्रांत का पारा हाई था और वीर की बातों ने जैसे उस पर पेट्रोल छिड़क कर काम किया हो। विक्रांत ने झटके से गाड़ी रोकी और सीधा वीर की कनपटी पर गन रखते हुए बोला, अपना मुंह बंद रख, वरना सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। अब सीधा सीधा मुझे बता, किस मंदिर में शादी हो रही है उस सुहाना मिश्रा की? जहाँ कुछ देर पहले तक वीर गन को देखकर पसीने पसीने हो रहा था, विक्रांत के मुंह से सुहाना का नाम सुनकर चौंकते हुए बोला, यह सुहाना मिश्रा से तेरा क्या लेना देना? तू तो अपनी बाली को लेने जा रहा है ना? विक्रांत ने गन वापस रखते हुए अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग व्हील्स को मारते हुए कहा, वह सुहाना मिश्रा ही है, मेरी वाली। आज उसकी हिम्मत कैसे हो गई किसी और से शादी करने की? अब ज़्यादा बकवास मत कर और जल्दी बता किस मंदिर में शादी है? वीर ने थोड़ा कन्फ्यूजन से पूछा, कहीं तो सुहाना को सूट तो नहीं कर देगा ना? विक्रांत ने वीर को घूरते हुए कहा, मैं भला उसे क्यों सूट करूँगा? मैं तो उस लड़के को सूट करूँगा जो मेरी होने वाली बीवी को अपना बनाने के सपने देख रहा है। अब बता, बातों में वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी मुझे उस मंदिर तक ले चलो जहाँ उसकी शादी हो रही है। वीर ने कहा, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। विक्रांत ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। सुहाना, रूहानी और माहिरा तीनों ही गाड़ी से उतरे और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगीं। सुहाना अपना भारी भरकम लहंगा दोनों हाथों से पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, लेकिन वह अपने आसपास भी देख रही थी। उसे तो बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं विक्रांत यहीं ना आ जाए धम से, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि सुहाना किसी और से शादी कर रही है तो वो पक्का उसे तोप से उड़ा देगा। सुहाना को लग रहा था कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वह विक्रांत उसका पीछा छोड़ देगा और उसे परेशान करना भी बंद कर देगा। वह मन ही मन भगवान जी से प्रे कर रही थी, प्लीज़ भगवान जी, शैतान को पता मत चलने देना मेरी शादी का, बस किसी तरह से शादी हो जाए। प्रॉमिस कर रही हूँ, पूरा 1 किलो का लड्डू का डब्बा चढ़ाऊंगी और कभी आपके भोग की थाली में से लड्डू चुरा कर नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। शान और उसका पूरा परिवार पहले से ही मंदिर में मौजूद था। सुहाना के आते ही शान की दादी ने उसे मंडप में बैठने के लिए कहा। शान मंडप में बैठ गया और उसके बगल में ही सुहाना को बैठा दिया गया। सुहाना तो एक एक पल बड़ी बेचैनी से निकाल रही थी और मन ही मन प्रे किए जा रही थी कि किसी तरह ये शादी हो जाए।
पंडित जी जो मंत्र पढ़ने में बिजी थे। सुहाना उनकी तरफ देखते हुए मन ही मन सोची कि ये पंडित जी इतना स्लो मोशन में काहे मंत्र पढ़ रहे हैं, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते क्या। तभी मंदिर के बाहर विक्रांत की गाड़ी आकर रुकी। विक्रांत गाड़ी से बाहर आया और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आया। पर वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। सुहाना और शान फेरों के लिए खड़े हो गए। अभी उनके 1 से 2 फेरे ही हुए थे कि अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बज रही थी। पंडित जी घबराई आवाज़ में बोले, ये क्या हो रहा है? लगता है कोई बड़ा तूफान यहाँ बढ़ा चला आ रहा है। सुहाना को अपने कानों में म्यूजिक सुनाई दे रही थी, धूम तना धूम तना धूम तना। सुहाना घबराई हुई आवाज़ में शान से बोली, तुम्हें कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है? शान उस जिसकी आंखों में मिट्टी चली गई थी, वो अपनी आंखें रगड़ते हुए बोला, हाँ ये घंटियों की आवाज़ आ रही है। पता नहीं यह मौसम को क्या हो गया है। सुबह तो मौसम बिल्कुल साफ था, ये अचानक से आंधी कहाँ से आ गई आने लगी। सुहाना कुछ और बोलने वाली थी कि तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे विक्रांत पे गई। उसे तो सब कुछ स्लो मोशन में चलते हुए ही महसूस हो रहा था। उसे कानों में बजने वाला म्यूजिक एकदम से तेज हो गया। विक्रांत इस वक्त वाकई में शैतान का रूप लग रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक सूट विथ ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। विक्रांत को सामने देखकर सुहाना की आंखें डर से बड़ी हो गई। विक्रांत स्लो मोशन में आगे बढ़ते हुए आ रहा था और अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और लोड करके सीधा सुहाना की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, सुहाना मिश्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? अब उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कहने के साथ ही उसने पहले 2 गोलियां उसके बगल में खड़े शान को मारी। गोली लगते ही शान वही फर्श पर ढेर हो गया। सुहाना डरी हुई नज़रों से कभी शान को देख रही थी तो कभी विक्रांत को, जो उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। फिर विक्रांत ने एक एक करके 4 गोलियां सुहाना के सीने में उतार दी। गोली लगते ही सुहाना जोर से चीखी, आ! तभी किसी ने उसे जोर से झंझोड़ा। सुहाना, जो अपने कानों पे हाथ रखे और अभी भी चिल्लाई जा रही थी, अचानक सुबह अपने होश में आई और घबराई हुई नज़रों से अपने आसपास देख रही थी, पर वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल था। अचानक ही उसके कानों में बजने वाला म्यूजिक भी बंद हो गया था। सुहाना ने अपने बगल में देखा। शान उसे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि अब तुम्हें कौन सा दौरा पड़ गया। सुहाना ने हैरानी से पूछा, शान तुम जिंदा हो? सुहाना का सवाल सुनकर सभी उसे अजीब नज़रों से घूरने लगे। वही शान ने उससे पूछा, तुम पागल हो क्या? मुझे क्या होगा? मैं तो सही सलामत बैठा हुआ हूँ। कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो आप? सुहाना की नानी बोली। सुहाना, ये तुम खुली आंखों से सपना देखने की आदत छोड़ोगी नहीं ना? कितनी बार कहा है स्टार प्लस के सीरियल मत देखा करो, लेकिन नहीं, उन्हें देख देख कर पूरी नौटंकी बनती जा रही हो। सुहाना ने हैरानी से अपने आसपास देखते हुए कहा, नहीं नानी, अभी यहाँ तूफान आया था, घंटियाँ बज रही थी और पता है मेरी कानों में म्यूजिक बज रहा था, धूम ताना धूम ताना धूम ताना। सही कह रही हूँ नानी, अचानक से सब कुछ बदल कैसे गया? रूहानी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, बदला कुछ भी नहीं है सुहाना, यह तुम्हारे उन्हीं स्टूपिड सीरियल का असर है जो तुम्हारे सिर चढ़कर बोलता है। तभी सुहाना की नज़र एक बार फिर मंदिर के मेन गेट पर गई, जहाँ से विक्रांत वाकई में उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। सुहाना ने फिर से मन से कहा, नहीं सुहाना, यह सच नहीं हो सकता, यह फिर से मैं सपना देख रही हूँ। हाँ, सुहाना ने कई बार अपनी पलकें झपकाई, यह देखने के लिए कि कहीं वह दोबारा से तो सपना नहीं देख रही है, लेकिन इस बार वह सपना नहीं देख रही थी, बल्कि साक्षात विक्रांत उसके सामने प्रकट हो गया था। तभी विक्रांत की भारी और सख्त आवाज़ उसके कानों में आई, सुहाना मिश्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह शादी करने की? सभी का ध्यान उस आवाज़ की तरफ गया और सभी हैरानी से विक्रांत को देखने लगे। रूहानी और माहिरा की आंखें तो फटी की फटी रह गई विक्रांत को यहाँ देखकर, और उससे ज़्यादा हैरानी उसे इस बात की हो रही थी कि विक्रांत जिस तरह से सुहाना का नाम ले रहा था, मतलब सुहाना और विक्रांत दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पर कैसे? यह बात
उन्हें समझ नहीं आ रही थी। सुहाना की तो डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वही नानी आगे बढ़ते हुए बोली, तुम कौन हो और तुम सुहाना से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? विक्रांत ने एक नज़र नानी की तरफ देखा और कहा, यह बात तो आपको सुहाना से पूछना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ। शायद वह आपको कहीं ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सके। अब सभी की नज़रें सुहाना के ऊपर टिकी हुई थी। वही सुहाना डरी हुई नज़रों से विक्रांत को देख रही थी और मन ही मन बोली, भगवान जी, आपसे एक काम बोला था, आपने वो भी पूरा नहीं किया। अब मिठाई का डिब्बा कैंसिल। अब मैं रोज़ आपके मंदिर में आया करूँगी और सारी भोग की ताली उठाकर भाग जाया करूँगी। आपने मुझे धोखा दिया है। वही शान उसके बगल में खड़ा हुआ था। उसने सुहाना से पूछा, सुहाना बताओ ना, क्या तुम इसे जानती हो? वही सुहाना अभी चुपचाप खड़ी हुई थी। तभी नानी सुहाना के पास आई और बोली, सुहाना जवाब दो, चुप क्यों खड़ी हो? सुहाना एकदम से बोली, नहीं नानी, मैं इसे नहीं जानती। फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए बोली, आप कौन हैं भैया? सुहाना के मुँह से अपने लिए भैया सुनकर विक्रांत की मुट्ठियाँ गुस्से से कस गई और उसकी आंखें इतनी खतरनाक हो गई जैसे वो अभी इसी वक्त सुहाना को खत्म कर देगा। वही वीर जो कुछ देर पहले ही भागते हुए मंदिर आया था, जब उसे सुहाना के मुंह से विक्रांत के लिए भैया शब्द सुना, एकदम से ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसका तो हंस कर पेट दुखने लगा। वीर को ऐसे हंसते देख विक्रांत ने अपनी जलती हुई निगाह से उसको देखा, जैसे आंखों से ही वार्निंग दे रहा हो, वीर चुप कर जाओ, वरना सबसे पहले तुम्हारी मौत आएगी मेरे हाथों। जब वीर ने विक्रांत को ऐसे अपनी तरफ जलती निगाहों से देखते हुए देखा तो एकदम से उसकी हंसी रुक गई। वही माहिरा और रूहानी वीर को देखकर हैरान थे। विक्रांत ने एक बार फिर गुस्से से सुहाना की तरफ देखा, जो अब शान के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत आगे कदम बढ़ाते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ कि मैं तुम्हारा भैया हूँ या तुम्हारे होने वाला सैया। कहकर विक्रांत ने सुहाना की बाँह पकड़ी और उसे अपने सामने कर लिया। सुहाना की तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत का गुस्सा देखकर मन ही मन बोली, जाग गया शैतान, अब तो तू गई सुहाना, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरी दुल्हन को। शान ने थोड़े गुस्से से कहा तो वीर ने अपने लाल आंखों से उसे घूर कर देखते हुए कहा, मुंह बंद कर वरना जान से जाएगा। अब आलाम ये था कि शान सुहाना के पीछे छुपने लगा। तभी सुहाना थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, देखो तुम ऐसे मेरी शादी बर्बाद नहीं कर सकते हो। चले जाओ यहाँ से। यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। विक्रांत सुहाना के चेहरे के करीब आया और धीरे से मगर अपनी खतरनाक आवाज़ में बोला, तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ कि ड्रामा क्रिएट करना क्या होता है। ड्रामा क्यों? कहकर विक्रांत के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। सुहाना ने घबराहट के साथ अपना गलत तर्क करते हुए पूछा, क्यों? क्या करोगे तुम? विक्रांत ने अजीब सी स्माइल के साथ कहा, जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। तभी शान की दादी बोली, यह सब क्या हो रहा है यहाँ? और कौन है यह लड़का और ऐसे कैसे हमारी होने वाली बहू का हाथ पकड़े हुए खड़ा हुआ है? सुहाना की नानी ने कहा, सुहाना बताती क्यों नहीं हो, ये कौन है? क्यों हम तुम्हारी शादी को रोकने के लिए आया है? सुहाना कुछ कहती उससे पहले ही विक्रांत बोला, नानी जी ये ना थोड़ा घबरा गई है सच बोलने से। मैं आपको सब बताता हूँ। दरअसल सुहाना और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बल्कि हम दोनों तो शादी भी करना चाहते थे। करीब 2 दिन पहले ही सुहाना ने मुझे बताया कि उसके नानू ने इस छछूंदर से इसकी शादी फिक्स की हुई है, इसलिए ये इस शादी को करने के लिए मजबूर है। ये क्या कह रहा है सुहाना, तुम प्यार करती हो इससे? नानी ने हैरानी से पूछा। शान एकदम से बोला, मेरा नाम शान है ना कि छछूंदर। विक्रांत ने एक बार फिर से घूर कर देखा तो वो वापस डर कर पीछे हो गया। विक्रांत ने बनावटी हैरानी से कहा, अच्छा तुम्हारा नाम शान है, पर सुहाना तो तुम्हें इसी नाम से बुलाती है ना सुहाना बेबी?
सान रुआंसी आवाज़ में बोला, सुहाना तुम मुझे छछूंदर बोलती हो? सुहाना ने अजीब सी निगाहों से सान को घूरा और कहा, अपना मुंह बंद करो, चप्पलों से पिटाई करूंगी तेरी। अपनी दुल्हन को बचा नहीं पा रहा और सिर्फ अपने नाम का रोने लगा। हाँ, है ही तो छछूंदर। सुहाना अब अपनी कमर पे हाथ रखकर विक्रांत को घूरते हुए बोली, मैंने कब तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? विक्रांत ने कहा, भूल गई? जब रात को मैं तुम्हारे घर आया था तब हम दोनों तुम्हारे रूम में तुम्हारे बेड पर। ये सुनते ही नानी और बाकी सब शॉक्ड रह गए। वही सुहाना गुस्से से चिल्लाई, बकवास मत करो, तब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उस वक्त हम दोनों साथ सोए थे बस। विक्रांत के अब सातिर स्माइल के साथ कहा, अच्छा तब नहीं कहा था, फिर तब कहा होगा जब तुम मेरे घर में, मेरे रूम में, मेरे बेड पर। सुहाना एक बार फिर गुस्से से चिल्लाई, मैंने तब भी नहीं कहा था। जब दूसरे दिन मैं जागी थी तब तुमने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया था। तब मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे नानू ने मेरी शादी फिक्स करा दी है। और तब तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। बोला था कि नहीं? बोलो, और मैं तुमसे शादी करूँ भी। क्यों? जब देखो मेरे होंठ पर किस करते हो और मुझे काट लेते हो। तुम्हारा बस नहीं चलता, वरना तुम तो मुझे पूरा ही खा। तभी सुहाना को रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वही विक्रांत अब एक सातिर स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। सुहाना ने जैसे तैसे करके अपनी आंखें खोली और डरते हुए अपनी नानी की तरफ देखा। नानी मुंह पर हाथ रखे सुहाना को ही देख रही थी। नानी को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें बहुत बड़ा वाला शॉक्ड लगा है। फिर सुहानी ने सब पर अपनी नज़र डाली। सभी अपना मुंह खोले उसे ही देख रहे थे। वीर ने तो अपना दिल पे हाथ रख लिया, जिससे उसे अभी हार्ट अटैक आते आते बचा हो। सुहाना ने मन ही मन कहा, हो गया बेड़ा गर्क। नानी जैसे तैसे खुद को संभालते हुए गुस्से से सुहाना से बोली, सुहाना जब तुम हमेशा से जानती थी कि तुम्हारी शादी शान से होने वाली है, तो फिर ये सब क्या है? अब शान ने भी थोड़ा गुस्से से कहा, सुहाना तुमने मुझे धोखा दिया है। शान की बुआ तमतमाते हुए बोली, देख रही हो अम्मा, हमने पहले ही कही थी यह छोरी सबको बेच खाएगी, ऐसे है। अरे शादी करके हमारे घर आ जाती तो हमें तो दूसरे दिन ही कोने से लगा देती। पर पता नहीं बाबूजी ने क्या देख कर रिश्ता तय किया। अरे हमारी गांव की झुमरी हमारी शान के लिए एकदम परफेक्ट थी। वही अब सुहाना रोंदू सी शक्ल बनाकर विक्रांत को देख रही थी। उसकी शक्ल देख कर ही लग रहा था जैसे अभी वह दहाड़ी मार कर रोने लगेगी। तभी शान की दादी की आवाज़ आई, देखिए बहन जी, अब ये शादी नहीं हो सकती। अब बेहतर होगा कि आप सुहाना की शादी इसी लड़के से करवा दीजिए। चलो सब यहाँ से। सुहाना की नानी के पास अब कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं था। एक एक कर शान की पूरा परिवार वहाँ से चला गया। वही सुहाना अब चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं करूँगी इससे शादी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी नानी ने अपनी सख्त आवाज़ से कहा, खबरदार जो एक कदम भी यहाँ से हिलाया तो वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। यह सब करते हुए नहीं सोचा था इसका अंजाम क्या होगा। अब चुपचाप जाकर इसी लड़के के साथ मंडप में बैठो। सुहाना ने जिद करते हुए कहा, नहीं मैं नहीं करूँगी शादी। फिर विक्रांत की तरफ गुस्से से देखते हुए, जो अभी भी उसे स्माइल करते हुए देख रहा था, इससे वो तो बिल्कुल भी नहीं। फ्यू मोमेंट लेटर सुहाना रोंदू सी शक्ल बनाए विक्रांत के बगल में बैठी हुई थी। वही विक्रांत एक विनिंग स्माइल के साथ उसके बगल में बैठा हुआ था। सुहाना कभी अपनी नानी को देखती तो कभी रूहानी और माहिरा को, जो लाचारी से उसे ही देख रही थी। अब उसके कानों में एक पुराने हिंदी सॉन्ग सुनाई दे रहा था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये ना पूछो। पंडित जी मंत्र पढ़ने में बिजी थे। वही सुहाना एक नज़र पंडित जी को देखते हुए मन ही मन बोली, यह पंडित जी इतनी स्पीड में काहे मंत्र पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्लो मोशन में नहीं पढ़ सकते क्या? कुछ देर में पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने के लिए कहा। विक्रांत अपनी जगह से खड़ा हो गया। वही सुहाना अभी भी बैठी हुई थी।
विक्रांत ने सुहाना का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। अब पंडित जी के कहे अनुसार वह अग्नि के फेरे लेने लगा। पूरे फेरे होने के बाद पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी आगे करते हुए कहा कि मांग में सिंदूर भर दिया जाए। विक्रांत ने सुहाना की मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया और पंडित जी के कहे अनुसार ही अपने नाम का मंगलसूत्र सुहाना के गले में पहना दिया। सुहाना की आंखों से अब आंसू बह रहे थे जो विक्रांत से छुप ना सके। विक्रांत सुहाना के कानों के करीब गया और धीरे से बोला, अब रोना बंद करो, क्योंकि जो होना था वह तो हो गया। अब तुम मेरी बीवी हो, सुहाना विक्रांत राजावत। विक्रांत की बात सुनकर सुहाना ने अपनी नज़रें विक्रांत गुस्से से देखा। उसने अपना मुंह फुलाया हुआ था। कुछ देर बाद विदाई का वक्त आया। नानी ने सुहाना को गले से लगाते हुए कहा, बच्चे, अब तुम शादीशुदा हो गई हो तो अपनी जिम्मेदारियां समझो और यह बड़पना बंद करो। अब विक्रांत ही तुम्हारा पति परमेश्वर है और तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा खुद का घर है। और देखो, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी, वरना डंडा लेकर आऊँगी मैं तुम्हारे ससुराल में तुम्हें सीधा करने के लिए। नानी की बात सुनकर विक्रांत ने कहा, नानी जी, आप चिंता मत कीजिए। माना कि ये थोड़ी खिसकी हुई है, पर मैं इसे अच्छी तरह से सुधार दूंगा। कहते हुए विक्रांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ सुहाना को देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। तभी वीर विक्रांत के पास आया और उससे हाथ मिलाते हुए कहा, कांग्रेचुलेसन विक्रांत, आखिरकार तुम भी शादीशुदा हो ही गए। रूहानी और माहिरा भी सुहाना के गले लग गईं। रूहानी ने सुहाना के गाल पे हाथ रखते हुए कहा, सुहाना, अपना ध्यान रखना और सुन, अगर कोई भी तुझे परेशान करे ना तो तू सीधा हमें बताना। हाँ रूहानी, है ना, तुम्हें बताने के लिए, है ना रूहानी। विक्रांत ने एक डेविल स्माइल के साथ रूहानी को देखते हुए कहा तो रूहानी जल्दी से माहिरा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। रूहानी को ऐसा करते देख विक्रांत को मन ही मन हंसी आ रही थी। वीर उसके पास आया और विक्रांत के कान में धीरे से कहा, देख विक्रांत, तू रेहान की बीवी को डराना बंद कर। अगर रेहान को पता चला तो पूरी फोर्स लेकर तुझ पर हमला कर देगा वो। विक्रांत ने भी हंसते हुए जवाब दिया, वह मुझसे डरती है, इसलिए तो मैं उसे डराता हूँ, पर उसे डराने में बड़ा मज़ा आता है। फ़िलहाल तो मुझे अपनी बीवी को घर लेकर जाना है। फिर विक्रांत ने सुहाना से कहा, सुहाना, अगर तुम्हारा सबसे मिलना हो गया है तो चले हमारे घर। सुहाना ने जल्दी से अपनी दोनों बाहों से अपनी नानी को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी अपनी नानी को छोड़कर कहीं भी। नानी, मुझे मत भेजो कहीं भी, मुझे आपके पास ही रहना है। नानी ने प्यार से सुहाना के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा, हर लड़की को शादी के बाद ससुराल जाना ही होता है। नानी की बात सुनकर सुहाना का रोना और भी बढ़ गया। वह बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, मुझे नहीं जाना किसी भी ससुराल में, मुझे बस आपके पास रहना है। आप घर चलो ना नानी। विक्रांत ने अपनी आई रोल की और सुहाना को झटके से अपनी गोद में उठा लिया और स्माइल करते हुए बोला, ससुराल में तो जाना ही पड़ेगा ना बेबी, अब वही तुम्हारा घर है। आखिरकार मैंने शादी की है तुमसे। सुहाना अपने हाथ चलाने लगी तो विक्रांत ने उसे भी और कसकर पकड़ लिया और नानी से कहा, ठीक है नानी, अब मैं चलता हूँ। सुहाना को मिलाने के लिए घर पर ज़रूर आऊँगा। नानी ने नम आंखों से कहा, बेटा, मेरी सुहाना थोड़ी नादान है। बिन माँ बाप की बच्ची को हमने बहुत ही नाजों से पाला है, इसलिए इसमें थोड़ा सा बचपना है। तो अगर इससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ इसे प्यार से समझा लेना, इसे डांटना मत। विक्रांत ने स्माइल करते हुए कहा, फिक्र मत करो नानी, मैं भी इसे बहुत ही प्यार से रखूँगा अपने पास। फिर सुहाना की तरफ देखते हुए, आखिर प्यार भी तो बहुत करता हूँ इससे, अब चलता हूँ, कहकर विक्रांत मंदिर से बाहर चला गया। सुहाना अभी भी विक्रांत की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत ने धीरे से उसके कानों में कहा, हिलना बंद करो वरना उठाकर नीचे फेंक दूंगा। विक्रांत की धमकी सुनकर सुहाना ने भी हिलना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह सनकी आदमी ऐसा कर भी सकता है। वही रूहानी और माहिरा दोनों ने आकर नानी को गले से लगा लिया।
विक्रांत ने सुहाना को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र सुहाना की तरफ देखा जो मुंह फुलाए बैठी थी। विक्रांत ने उसे छेड़ते हुए कहा, आप क्यों मुंह फुला रही हो? अब तो शादी हो गई और तुम ऑफिशियली मेरी वाइफ बन गई हो। सुहाना ने घूर कर विक्रांत को देखा और कहा, बनी नहीं हूँ, बनाई गई हूँ, वो भी ज़बरदस्ती। विक्रांत ने स्माइल करते हुए कहा, जब तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मुझे ये करना ही पड़ा। अब इसमें तुम्हारी ही गलती थी ना, तुम्हें मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब सुहाना ने चिढ़ते हुए कहा, ये जो तुमने रायता फैलाया है ना, इसी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए तो मैंने तुमसे झूठ बोला। विक्रांत ने उसके गले को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम्हारी शादी उस शान से हो जाती तो मैं तुम्हें भूल जाता? नहीं, मैं तुम्हें उसके घर से उठाकर ले आता, पर किसी भी हालत में तुम्हें किसी और का नहीं होने देता, समझी? कहते हुए विक्रांत की आंखों में एक जुनून नजर आने लगा। उसने सुहाना की होठों की तरफ तिरछी स्माइल के साथ देखते हुए कहा, अब तुम चाहो या ना चाहो तुम मेरी बीवी हो और आज रात हमारी फर्स्ट नाइट के लिए खुद को रेडी कर लो। कहकर विक्रांत ने उसे छोड़ दिया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। सुहाना अपने सीने पे हाथ रख अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए मन ही मन बोली, फर्स्ट नाइट? नहीं नहीं। फिर चोरी से विक्रांत की तरफ देखते हुए जो सामने देखकर गाड़ी चला रहा था, ये तो मुझे ऐसे देखता है जैसे खा ही जाएगा। पता नहीं फर्स्ट नाइट पर मेरे साथ, अब वो इसके पास राइट भी है मेरी करीब आने का। कुछ सोच सुहाना, वरना आज तो तू गई। सोच। तभी मन ही मन खुश होते हुए आ गया आइडिया। अब मैं भी देखती हूँ कि ये मेरे साथ फर्स्ट नाइट कैसे मनाता है। दादी दादी, आपको नहीं पता मैंने कितना समझाया था उस खड़ूस विक्रांत को कि एक बार दादी से भी बात कर ले शादी की, पर नहीं, उसे तो लुका छुपी वाली शादी करनी थी ना। कर ली, वीर मुंह से खाना ठूसते हुए बोला। वही रूहानी और माहिरा कभी एक दूसरे को देखती तो कभी वीर को। रूहानी ने धीरे से माहिरा के कान के करीब आकर कहा, ये तेरा पति मेरी समझ से बाहर है, याद है? वहाँ पर फूल तो ऐसे बरसा रहा था जैसे रिश्ता इसी ने पक्का किया हो। माहिरा ने कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ, इसे तो मैं बाद में देखती हूँ। अगर मुझे पता लगा ना कि वीर ने ही विक्रांत की मदद की है तो आज तो ये गया मेरे हाथों से। कहते हुए माहिरा गुस्से से अपनी प्लेट में चम्मच गड़ा रही थी। रेहान जो चुपचाप खाना खाते हुए स्माइल कर रहा था, उसने रुककर दादी की तरफ देखा और कहा, दादी, आपको नहीं लगता कि आपको अपने उस लाडले पोते से जाकर सवाल करना चाहिए? आखिरकार आपने वीर और मेरी भी तो अच्छी तरह से क्लास ली थी, तो अब इतना भेदभाव क्यों? हाँ दादी, वैसे भी वो तो हमेशा आपका लाडला पोता रहा है ना, तो उसे डोज भी ज़्यादा मिलना चाहिए ना। वीर ने भी रेहान की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। दरअसल विक्रांत बाहर चाहे जैसा हो, दादी और दादाजी के सामने उसकी इमेज काफ़ी अच्छी थी। दादाजी तो चुपचाप खाना खाने में बिजी थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी का गुस्सा एकदम से ज्वालामुखी की तरफ फूटेगा, इसलिए चुपचाप खाना खा के खिसकने में ही भलाई है। तभी दादी का सख्त आवाज़ उन सभी के कानों में आई, वीर, लंच करने के बाद तुम मेरे साथ विक्रांत के घर चलो। बहुत मनमानी कर ली इस लड़के ने, अब मैं इसकी एक नहीं सुनूंगी। विक्रांत सुहाना को गोद में उठाए अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। वही सुहाना उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नीचे उतारो। विक्रांत ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, अब तो तुम्हें मैं अपने बेड पर ही उतारूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी हर रात मेरी बाहों में मेरे बेड पर ही बीतने वाली है वाइफी। विक्रांत उसे अपनी रूम में लाया और बेड के पास लाकर झटके से छोड़ दिया। मुझे इस रूम में नहीं रहना, सुहाना ने कहा। इससे पहले कि सुहाना बेड से उठती, विक्रांत अपनी एक पैर बेड पर रख उसके ऊपर झुकते हुए बोला, सोचना भी मत कि तुम इस रूम से अब बाहर जा सकती हो।
आज तो कुछ भी हुआ उससे तुम इतना तो समझ गई होगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, विक्रांत ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा। विक्रांत ने सुहाना के गालों को पकड़ा और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, वैसे भी तुम्हें पनिशमेंट देना अभी बाकी है, जो आज रात मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन अपने तरीके से। सुहाना अपनी आंखें बड़ी किए विक्रांत को देखे जा रही थी। तभी उनके रूम का डोर नॉक हुआ। विक्रांत ने उसके गालों को छोड़ते हुए डोर ओपन करने चला गया। विक्रांत ने डोर खोला तो सामने मैड सिर झुकाए हुए खड़ी थी। वो बोली, सर आपकी दादी आपका नीचे वेट कर रही हैं। मैड की बात सुनकर विक्रांत ने मन ही मन कहा, दादी यहाँ? ज़रूर ये वीर का ही काम होगा, उसी ने सारी इन्फॉर्मेशन दादी को दी होगी। फिर विक्रांत ने मैड से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मैड चुपचाप वहाँ से चली गई। विक्रांत ने एक नज़र सुहाना की तरफ देखा, जो बेड पर अलती पलती मारे मुंह फुलाए उसे ही घूर रही थी। विक्रांत रूम से बाहर चला गया। सुहाना ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये दादी का नाम सुनकर इसके मुंह पर 12 क्यों बज गए? ज़रूर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। सुहाना फटाफट से बेड से उतरी और अपना लहंगा संभाले रूम से बाहर निकल गई। विक्रांत हॉल में आया तो देखा दादी सोफे पर बैठी हुई और वीर उसके बगल में बैठा हुआ आराम से सोफे पर पसरा हुआ था। दादी का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि इस वक्त बहुत गुस्से में है। वीर की नज़र जैसे ही विक्रांत पर गई, वीर ने धीरे से दादी के कान में कहा, दादी आ गया आपका लाडला, अब जमकर क्लास लेना। विक्रांत ने वीर को घूर कर देखा, क्योंकि वह समझ गया था कि वीर जरूर कुछ न कुछ खुराफात करने आया है। वो दादी के सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, दादी आप यहाँ अचानक? दादी ने पहले तो गुस्से से विक्रांत को घूरा और फिर कहा, क्यों, मुझे क्या तुमसे पूछकर यहाँ आना चाहिए विक्रांत? इतना पराया कर दिया है तुमने हमें। आज तुम शादी करके आए हो और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है ना, आखिर तुमने बता ही दिया कि मैं तुम्हारी असली दादी हूँ ही नहीं। दादी की बात पर भी विक्रांत उनके बगल में आकर बैठ गया और बच्चों की तरह उनके गले में बाहें डालकर बोला, दादी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो बचपन से आपको ही अपनी दादी माना है ना, और आपने और दादाजी ने मुझे खूब प्यार दिया है। अब भला इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि मैं आपको दादी नहीं मानता? यह शादी इतनी अचानक हुई ना कि कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे मैं आपको सब जल्दी बताने वाला था। तभी वीर तपाक से बोला, हाँ दादी, सुहागरात होने के बाद बताने वाला था आपको। वीर की बात सुनकर विक्रांत और दादी दोनों ने उसे घूर कर देखा तो वीर हड़बड़ाहट में जल्दी से मैड से बोला, अरे सरिता मुझे एक कप चाय तो बना कर दो, मस्त अदरक वाली। मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें निकल रही हैं मुँह से। दादी ने एक बार फिर विक्रांत से कहा, विक्रांत ठीक है, अब तुम्हारी शादी हो गई, तब तुम्हें अपना वादा याद है ना? दादी की बात सुनकर विक्रांत का चेहरा अजीब सा हो गया तो दादी ने एक बार फिर सख्त आवाज़ में कहा, देखो जब तुमने राठौर मेंशन छोड़ा था तब मैंने तुमसे नहीं कहा था, लेकिन तुमने वादा लिया था कि जब भी तुम शादी कर लोगे तो वापस राठौर मेंशन में आकर रहोगे। तो अब तुम अपना वादा पूरा करो, वरना मैं यही मानूंगी कि तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। सुहाना सीढ़ियों से ऊपर खड़ी पिलर के पीछे छुपकर सारी बातें देख और सुन रही थी। सुहाना खुश होते हुए खुद से बोली, इसका मतलब ये शैतान दादी से ही कंट्रोल होगा। देखो तो सही कैसे दादी के सामने एक मासूम बच्चे की तरह बैठा हुआ है, बस सुहाना उठा ले तो भी मौके का फ़ायदा। विक्रांत ने दादी की बात सुनकर कहा, दादी क्या मेरा वहाँ पर आकर रहना ज़रूरी है? मैं यहाँ खुश हूँ, ठीक हूँ। फिर दादी ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, बस करो विक्रांत, सुधा ने आखिरी वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। तुम सिर्फ 5 साल के थे जब मैं तुम्हें अपने हाथ राठौर मेंशन लेकर आई थी। मैंने तुम्हें पाला है, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी खुशी किस में है और किस में नहीं। बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब मैं कोई बहस नहीं सुनूंगी। तुम आज ही और अभी इसी वक्त
अपनी बीवी के साथ राठौर मेंशन शिफ्ट हो रहे हो। अब इसके आगे और कोई बहस नहीं। वीर तो चाय पीते हुए दोनों की बातें सुन रहा था और मन ही मन बोला, बस अब बनेगा राठौर मेंशन जंग का मैदान। विक्रांत ने दादी से कहा, ठीक है दादी, पर मैं आज नहीं आ रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद शिफ्ट हो जाऊँगा। दादी ने कहा, तुम मेरी बात मानने से मना कर रहे हो विक्रांत? कोई बात नहीं दादी, इनको यही रहने देते हैं, मैं चलती हूँ ना आपके साथ राठौर मेंशन, मैं वहाँ रहूँगी और इनको यहाँ रहने दो। सभी की नज़रें इस आवाज़ को सुनकर सीढ़ियों की तरफ गई, जहाँ से सुहाना अपना लहंगा संभाले जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती हुई आ रही थी। सुहाना को देखकर और उसकी बात सुनकर विक्रांत गुस्से से उसे घूरते हुए देखने लगा। सुहाना विक्रांत को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दादी के पास आई और उसके गले लग गई। सुहाना दादी से बोली, दादी चलो चलते हैं राठौर मेंशन, इनको यही रहने देते हैं, वैसे भी ये जहाँ भी जाते हैं वह आतंक मचाते हैं और मैं आपके साथ ही रहूँगी, ठीक है? सुहाना की बातें सुनकर वीर, जो चाय पी रहा था, एकदम से बौछार के साथ चाय उसके बाहर निकल गई और वह जोर से खांसते हुए विक्रांत को देखने लगा। विक्रांत इस वक्त गुस्से से सुहाना को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। सुहाना की बात सुनकर दादी ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा, ठीक है सुहाना, तुम मेरे साथ चलो, इसको अगर आना होगा तो आ ही जाएगा। फिर विक्रांत ने कहा, विक्रांत, तुम्हारी बीवी को अपने साथ ले जा रही हूँ, अगर आना है तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, वरना अगले 1 महीने तक मैं तुम्हें राठौर मेंशन में घुसने भी नहीं दूंगी। चलो सुहाना, हम चलते हैं, कहकर दादी ने सुहाना का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। विक्रांत हैरानी से दादी को जाते हुए देख रहा था। तभी वीर विक्रांत के पास आया और कहा, दादी तो तुम्हारी बीवी को किडनैप करके ले गई, फिर किसी विलन की एक्टिंग करते हुए। तुम अपनी बीवी को वापस अपने पास चाहते हो तो चुपचाप राठौर मेंशन पहुंच जाना, वरना 1 महीने तक उसकी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। हा हा हा। वीर की बात सुनकर विक्रांत ने उसे घूर कर देखा तो वीर जल्दी से बाहर भागते हुए बोला, हाँ दादी, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो इस शैतान के पास? विक्रांत ने गुस्से से एक जोर की किक टेबल पे मारते हुए कहा, मेरी ही बीवी मेरे सामने से लेकर चली गई दादी। दादी भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, और इस सुहाना को क्या ज़रूरत थी उछलते हुए उनके सामने आने की। दादी मैं भी चलता हूँ, इसे तो मैं आज ही सीधा करूँगा, मना किया था रूम से बाहर मत निकलना, लेकिन नहीं, मजाल है जो मेरी एक भी मान ली हो इसने। विक्रांत ने गुस्से से गाड़ी की चाबी उठाई और मेन डोर से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठी हुई सुहाना मन ही मन प्रे कर रही थी कि भगवान जी प्लीज़ ये आज ना आए राठौर मेंशन, ताकि दादी उन्हें राठौर मेंशन में घुसने ही ना दे। कम से कम 1 महीने तक वो सुकून से रह पाएगी, और अगर इनका आने का विचार हो तो वो सिर्फ विचार बनकर ही रह जाए, इनकी गाड़ी किसी ट्रैफिक में फंस जाए या फिर इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, नहीं तो उनकी गाड़ी के आगे कुत्ता आ जाए, बस किसी भी तरह से ही राठौर मेंशन ना पहुँचे। सुहाना अभी ये सब सोच ही रही थी कि वो लोग मेंशन पहुंच गए, लेकिन सुहाना ने जो मेंशन के सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला। मेंशन के मेन डोर के पास से विक्रांत अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हुआ था और उनकी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था। सुहाना ने वीर से धीरे से पूछा, वीर जीजू, ये इतनी जल्दी कैसे प्रकट हो गए? हम तो इनसे 15 मिनट पहले ही निकले थे ना, उस हिसाब से हमारी गाड़ी पहले पहुंचनी चाहिए ना। तो वीर ने कहा, सुहाना तुम जानती नहीं हो क्या, विक्रांत सबसे फास्ट कार चलाता है, इसलिए 10 मिनट में यहाँ पहुँचना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और अब तो इसे जल्दी आना ही था। भाई उसकी बीवी को किडनैप करके जो लेकर आए हैं हम। वीर की बात सुनकर सुहाना ने अजीब नज़रों से वीर को देखा तो वीर ने कहा, अब मुझे देखती मत रहो, गाड़ी से नीचे उतरो, अंदर भी चलना है कि नहीं? सुहाना चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर गई। उसने विक्रांत की तरफ देखा जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था।
विक्रांत के नज़रों के बार से बचने के लिए सुहाना ने जल्दी से अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया और दादी के साथ साथ ही अंदर जाने लगी। विक्रांत ने भी अपने कदम मेंशन की अंदर बढ़ा दिए। मेंशन के मेन डोर के पास पहुंचकर दादी ने सुहाना और विक्रांत से कहा, तुम दोनों अब यहीं रुको। पहले मैं तुम दोनों की आरती करूंगी और फिर तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। और सुहाना, तुमने ये घूंघट क्यों रखा है? सुहाना ने घूंघट के अंदर से ही जवाब दिया, वह क्या है ना दादी, मेरे पति को अखियों से गोली मारने की आदत है, उससे बचने के लिए ही मैंने ऐसा किया है। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत का मन हुआ कि कहीं जाकर अपना सिर फोड़ ले, ये लड़की कुछ भी बोलती है। वही वीर और दादी तो मुंह दबाए हंसने लगे। तभी माहिरा और रूहानी आरती की थाल और चावल का कलश लेकर वहां आ गईं। दरअसल गाड़ी में बैठे हुए ही दादी ने दोनों को गृह प्रवेश की तैयारी करने के लिए कह दिया था। दादी ने दोनों का गृह प्रवेश करवाया और दोनों को अंदर आने के लिए कहा। सुहानी और माहिरा दोनों के चेहरे की खुशी से चमक रहे थे, क्योंकि उन्हें खुशी थी कि अब तीनों दोस्त एक ही घर में रहेंगी। दादी ने रूहानी और माहिरा से कहा, रूहानी, माहिरा बेटा, सुहाना को अपने रूम में ले जाओ। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और माहिरा के साथ सुहाना को उसके रूम में ले गई। उनके जाने के बाद दादी विक्रांत के पास आई और विक्रांत के माथे को चूमते हुए बोली, विक्रांत बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम्हारा भी घर बस गया और तुम राठौर मेंशन में लौट आए। कहते हुए दादी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मैं जानती हूँ विक्रांत, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि दादी ने तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठाया है, लेकिन बेटा, अगर तुम मुझे स्वार्थी समझते हो तो मैं स्वार्थी ही सही। और मैं जानती हूँ कि यह बूढ़ी आंखें तरस गई थी अपने तीनों बच्चों को एक ही घर में देखने के लिए। विक्रांत ने दादी के हाथों को पकड़ा और कहा, नहीं दादी, मैं आपको स्वार्थी कैसे कह सकता हूँ भला? मुझे पता है कि आपने इस वक्त का कितना इंतज़ार किया है, लेकिन बस मेरा दिल ही नहीं मान रहा था यहाँ आने के लिए। उसका कारण आप भी जानती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उन सब में यह भूल ही गया था कि मैं जाने अनजाने में आपको भी तकलीफ़ पहुँचा रहा हूँ। आपने और दादाजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कहकर विक्रांत दादी के गले लग गया। तभी दादाजी बाहर आते हुए बोले, सारा प्यार दादी के लिए और दादा के लिए कुछ भी नहीं। विक्रांत ने स्माइल करते हुए दादी की तरफ देखा तो दादा ने पलकें झपकाकर उसे ज़्यादा दादाजी के पास जाने का इशारा किया। विक्रांत दादाजी के पास पहुंच गया। उन्होंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर दादाजी के गले लग गया। दादी ने कहा, अब कोई भी इमोशनल बातें नहीं होगी। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे लिए पोता बहू लेकर आया है और वह भी बहुत प्यारी। फिर दादी ने विक्रांत से कहा, विक्रांत, अपने रूम में जाओ, तुम्हारी नई दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दादी की बात सुनकर विक्रांत ने मन ही मन कहा, हाँ, उसके पास तो जाना है, आखिर बात अधूरी जो रह गई थी उसे भी तो पूरी करना है। सोचकर विक्रांत अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सुहाना बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि वो विक्रांत के गुस्से से कैसे बचे, क्योंकि सुबह से ही उसने विक्रांत को गुस्सा दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है और अब तो वह इस रूम में विक्रांत के साथ अकेली रहेगी तो पता नहीं वह उसके साथ क्या क्या करेगा। यह तो सोचकर ही सुहाना को घबराहट होने लगी। अब तो वो ऊपर वाले से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब तक जितने भी उसने प्रसाद के लड्डू चुरा कर खाए हैं तो भगवान उसी बात का बदला उसे ले रहा है और उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे विक्रांत की तरफ धकेल रहा है। तभी उसके कानों में रूम का डोर खुलने की आवाज़ आई तो उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ चली गई, लेकिन जब उसने विक्रांत को अंदर आते देखा तो उसकी तो जैसे सांस ही थमने को थी। जल्दी से बेड से उतरकर खड़ी हो गई। विक्रांत रूम में आया और अंदर आकर उसने रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। तभी विक्रांत की नज़र सुहाना पे गई, जो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाए हुए विक्रांत को देखे जा रही थी। सुहाना को देखकर विक्रांत के होठों पर एक डेविली स्माइल आ गई, जैसे वह सच बता रहा हो
कि अब तुम बचकर कहाँ जाओगी सुहाना। विक्रांत ने अपनी कदम सुहाना की तरफ बढ़ा दिए। जब सुहाना ने विक्रांत को अपनी तरफ आते देखा तो वो जल्दी से बेड के ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, देखो तुम ना मेरे पास मत आना, समझ गए ना, और मुझसे दूर रहो। विक्रांत ने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, सुहाना दूसरी तरफ से उतर गई और कहा, मैंने कहा ना मेरे पास मत आना। तुम क्या समझते हो, मुझसे शादी कर ली तो मतलब कुछ भी करोगे। अब विक्रांत ने इरिटेट होकर अपना कोट को उतार कर फेंक दिया और अपनी शर्ट के स्लीव फोल्ड करते हुए कहा, चुपचाप मेरे पास आ जाओ सुहाना, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम मेरी पनिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि अच्छी बीवी की तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। सुहाना ने अपनी कमर पे हाथ रखा और कहा, पनिशमेंट तब तो दोगे ना जब मैं तुम्हारे हाथ में आऊँगी। विक्रांत राजावत, तुम अभी सुहाना मिश्रा को जानते नहीं हो। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, करेक्शन सुहाना, सुहाना मिश्रा नहीं, सुहाना विक्रांत राजावत। विक्रांत अगर एक तरफ से सुहाना को पकड़ने के लिए जाता तो सुहाना फिर से बेड पर चढ़कर दूसरी तरफ से उतर जाती है। उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक यही पकड़म पकड़ाई का गेम चलता रहा, लेकिन आखिरकार विक्रांत सुहाना से कहीं ज़्यादा फुर्तीला निकला। उसने जल्दी से सुहाना की कमर को पकड़कर उठा लिया। सुहाना विक्रांत के हाथों पे मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। एक तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और अब प्रेम चोपड़ा की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो। हवसी इंसान, दरिंदे, जालिम दोस्त, राक्षस, शैतान कहीं के, और भी न जाने कौन कौन सी गालियों से सुहाना ने विक्रांत को नवाज दिया और विक्रांत ने झटके से उसे बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। सुहाना बार बार उठने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत ने उसके दोनों हाथों पे अपनी पकड़ बनाते हुए उसे बेड पर प्रेस कर दिया। अब उसने सुहाना को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। सुहाना को लगा कि अब वो विक्रांत की पकड़ से नहीं छूट सकती है, तो उसकी बोलती बंद हो गई। वह मुंह बनाए विक्रांत को देख रही थी। वही विक्रांत धीरे धीरे उसके चेहरे पे झुकते हुए बोला, तो क्या कहा था तुमने? मैं प्रेम चोपड़ा, हवसी इंसान, जालिम, दरिंदा और तभी सुहाना झट से बोली, राक्षस और शैतान भी बोला था। विक्रांत उसे घूर कर देखा तो सुहाना फिर से चुप हो गई, तो मन ही मन बोली, सुहाना तेरी आदत कब जाएगी? इतना क्यों बोलती है तू? शैतान कैद में होकर भी उसे शैतान को ही बहुत कुछ बोले जा रही है। विक्रांत ने अब सुहाना के होठों को रगड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो बोलना है आज तुम बोल सकती हो, क्योंकि फिर मैं हर उस बात का बदला अच्छी तरीके से लूँगा। कहते हुए विक्रांत बड़ी ही शिद्दत के साथ सुहाना के सॉफ्ट और पिंक डॉट डॉट को घूर रहा था। सुहाना ने विक्रांत की नज़रों का पीछा किया तो वह समझ गई कि विक्रांत के दिमाग में अब क्या चल रहा है। विक्रांत धीरे धीरे सुहाना के होठों की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह उसके होठों को छू पाता, सुहाना ने कसकर अपने होठ अंदर की तरफ बंद कर लिए। सुहाना की हरकत देखकर विक्रांत की शरारती स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखा, तभी सुहाना के मुंह से एक जोर की चीख निकली और उसका मुंह खुल गया। इसी का फायदा उठाते हुए विक्रांत सुहाना के डॉट डॉट को अपनी कब्जे में ले लिया। दरअसल विक्रांत ने सुहाना की कमर पर जोर से पिंच किया था, जिसे दर्द से सुहाना की चीख निकल गई। विक्रांत सुहाना के होठों को बहुत ही डॉट डॉट से डॉट डॉट कर रहा था। साथ ही साथ वह सुहाना की डॉट डॉट को छू रहा था, खासकर उस जगह को जहां उसने पिंच किया था। कुछ देर बाद विक्रांत ने सुहाना के निचले होठों को जोर से डॉट डॉट किया, जिसके दर्द से सुहाना एकदम से तड़प उठी और गुस्से से विक्रांत के कंधों पर मारने लगी। विक्रांत सुहाना के होठों से दूर हुआ तो सुहाना उसे घूरते हुए देखकर बोली, तुम हर वक्त मुझे काटते क्यों रहते हो? मुझे दर्द नहीं होता क्या? विक्रांत ने कहा, कोई बात नहीं, तो तुम मुझे काट लो, बदला बराबर हो जाएगा। फिर सुहाना के होठों को रब करते हुए, मुझे तुम्हारे
होठों का टेस्ट इतना पसंद है ना कि जी चाहता है पूरा खा जाऊं, कहकर विक्रांत एक बार फिर उसके होठों की तरफ झुकने लगा। तभी सुहाना ने जल्दी से अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और अब विक्रांत के होंठ सुहाना की हथेलियों के पीछे वाले हिस्से पे आकर ठहर गया। सुहाना अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए विक्रांत को देख रही थी। वही विक्रांत सुहाना से थोड़ा दूर हुआ और उसका हाथ उसके होठों से हटाते हुए बोला, जब मैं तुम्हें किस करना चाहूँ तो तुम ऐसी हरकतें मत किया करो। अब तुम मेरी बीवी हो तो मैं जो मर्जी आए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। सुहाना अपने हाथ विक्रांत के सीने पर रखे उसे दूर धकेलते हुए बोली, यह मेरे होंठ हैं और तुम बिना मुझसे पूछे मेरे होठों को छू नहीं सकते, समझ गए? और जो तुम्हारे अंदर यह प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और रंजीत की आत्मा घुस जाती है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा करो, वरना मुझे भी फूलन देवी बनने में देर नहीं लगेगी। विक्रांत ने उसे आंखें छोटी कर घूरा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर करते हुए कहा, अब मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो मिसेस राजावत। विक्रांत सुहाना के होठों को छूने ही वाला था कि तभी किसी ने जोर से डोर नॉक किया। दोनों को ही नजरें डोर की तरफ चली गई। विक्रांत इरिटेट होकर अपनी आंखें बंद की और दांत पीसते हुए बोला, यह लोग मुझे सुहाग रात मनाने क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तो मैंने शादी भी कर ली, अब क्या प्रॉब्लम है? वही सुहाना की आंखों में चमक आ गई। उसने जोर से विक्रांत को धक्का दिया और बेड से उतरकर दरवाज़ा खोलने की तरफ भागी। विक्रांत की पकड़ जो सुहाना पर कुछ देर के लिए ढीली हो गई थी, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सुहाना उसे इतनी ज़ोर से धक्का देगी कि वह सीधा बेड से नीचे गिर गिर जाएगा। और वो हैरानी और गुस्से से मिले जुले भाव से सुहाना को देख रहा था। सुहाना ने भागकर डोर ओपन किया और सामने जब उसने रूहानी को देखा तो खुशी से उसके गले लग गई। रूहानी, तू आ गई, मैं तुझे मिस कर रही थी। रूहानी डोर पर खड़ी होते हुए अजीब नज़रों से सुहाना को देख रही थी। उसने अंदर आते हुए कहा, सुहाना, अभी 1 घंटा पहले ही तो मैं तुमसे मिली हूँ, इतनी जल्दी तुझे मेरी याद आ गई? तभी रूहानी की नज़र विक्रांत पर गई, जो अभी भी नीचे बैठा हुआ था और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। रूहानी ने की नज़रों का पीछा करते हुए सुहाना की नज़र भी विक्रांत पे गई। विक्रांत का गुस्से से लाल चेहरा देखकर जहां सुहाना के चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक नज़र आ रही थी, एकदम से उसका फ्यूज उड़ गया। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाए।